अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक दोबारा बयान दिया। आज से कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने दिया था, लेकिन आज उन्होंने एक दोबारा बयान दिया। बाज़ लोग उससे राय ये लेते हैं कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट की सोच का आकाश है ये बयान। इसके नतीजे में इंतखाबात का इल्तवा जो है उसके लिए बहाना तराशा जाए। आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से हर तरह का तबसरा होता है और बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि जैसे 2007 के एंड में इंतखाबात से पहले एक सूरत हाल थी पाकिस्तान की, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन बहुत सारे सियासी लोगों का ये ख्याल है कि वैसी ही सूरत हाल दोबारा बन सकती है। 2007 के आखिर में हुआ क्या था कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बहुत कार्रवाइयाँ होती थी और बाज़ जमातें ख़ास तौर पर ANP और पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जाता था। दिसंबर के एंड में 27 दिसंबर को मोहतरमा की असैसिनेशन शहादत का एक अफसोसनाक वाक़या भी 2007 में हुआ, जिसकी वजह से इंतखाबात मौखर भी हो गए। और वो भी दुआ मांगनी चाहिए कि ऐसा वाक़या भी ना हो और इंतखाबात इल्तवा का शिकार भी ना हो और किसी बड़े सियासी लीडर को किसी दहशतगर्दी का निशाना भी ना बनाया जाए। ये दुआएं तो हम कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला के बाद की जो सूरत हाल है, वहाँ से अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है। पाकिस्तान से जो गैर कानूनी मुकीम अफ़गान थे उनकी वापसी का अमल जारी है। बाज़ लोग कहते हैं कि उसका रिएक्शन भी आ रहा है इस वक्त दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, लेकिन TTP अगर रीग्रुप करके पिछले 1 साल से मुसलसल कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक किया जाए, तो किसी भी नाखुशगवार वाक़े को किसी भी मौके के लिए आप मुकम्मल तौर पर रूल आउट नहीं कर सकते। बॉर्डर को फेंस किया गया, लेकिन बॉर्डर फेंस होने के बावजूद वो चीज़ बहुत ज़्यादा मौसर साबित नहीं हुई। जितना स्पिल ओवर टेररिज्म का आ सकता है आ रहा है और रोज़ाना के हिसाब से पाकिस्तानी फ़ौज के, पुलिस के, FC के जवान शहादत पा रहे हैं। आज मौलाना फजलुर रहमान ने एक दोबारा बयान दिया। आज से कुछ अर्सा पहले भी उन्होंने दिया था, लेकिन आज उन्होंने एक दोबारा बयान दिया। बाज़ लोग उससे राय ये लेते हैं कि ये शायद इस्टेब्लिशमेंट की सोच का आकाश है ये बयान। इसके नतीजे में इंतखाबात का इल्तवा जो है उसके लिए बहाना तराशा जाएगा। मैं इसके ऊपर 100% यकीन से नहीं कह सकता कि इन बयानात के पीछे किसकी सोच कार फरमा है, लेकिन दहशतगर्दी जो आजकल पाकिस्तान में हो रही है वो रियलिटी है। तो पॉलिटिकल लीडर्स को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिन्होंने पाकिस्तान में इंटरनली दाखिली इस्तेहकाम को यकीनी बनाना, उन तमाम लोगों को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि इंतखाबात वक्त पे हो भी जाएँ, पुरअमन तरीके से हो जाए और कम से कम नुकसान पहुँचे। और जितने बड़े लीडर्स हैं बशमूल इमरान, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, सब की सिक्योरिटी को 100% यकीनी बनाना ये भी रियासत की इस वक्त ज़िम्मेदारी है। मौलाना फजलुर रहमान का आपको बयान सुनवाऊँगा, फिर आगे चलते। 2 सूबे इस वक्त बदअमनी के लपेट में। परसों भी नौशहरा में हमारे जमीयत उलमा इस्लाम के 3 कत्ल कर दिए। पेशावर में वाक़ हुए हैं। बाजवड़ सानहे के बाद हमारे 4-5 साथी शहीद हुए वहीं पे। डेरा इस्माइल खान में, टांक में, लक्की मरवत में कोई पुलिस नहीं है। तो सारे इलाके जो है मुसल्लह लोगों के हाथ में होते हैं। तो इस सारे सूरत हाल में क्या इंतखाबी मुहिम चलाई जा सकेगी? एक सवाल है। ठंड उसके अलावा होगी इस दफ़ा जो सूरत हाल बनेगी। मुस्लिम लीग के साथ हमारी जो रिलेशंस अब तक रहे हैं वो हम बरकरार रखना चाहते हैं, इलेक्शन में भी और इलेक्शन के बाद भी। तो उस हवाले से इत्तेफाक राय हो गया है। किसी भी हीले बहाने से इंतखाबात को आगे ले जाना पाकिस्तान का मफाद नहीं होगा। इंतखाबी अमल ऐसा हो जिसके ऊपर सबका भरोसा और नताइज को तस्लीम किया जाए, इसमें पाकिस्तान का मफाद है। क्योंकि हम जिस कदर इक़्तिसादी मुश्किलात में घिरे हुए हैं इस वक्त, उससे निकलने का वाहिद रास्ता यह है कि एक मुस्तहकम हुकूमत बने और एक प्रोग्राम लेकर चले जो 4-5 साल आगे पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले। अगर इंतखाबी अमल ऐसा हुआ कि दोबारा कोई डी चौक सजा के बैठा तो फिर पाकिस्तान इस मुश्किल से नहीं निकलता। एक बयान आज परवेज़ खटक साहब ने भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग थे जिन्होंने इमरान से बिल्कुल आखिरी दिनों में ला तलकी कर ली थी, लहदा हो गए थे। फिर कुछ वो लोग हैं जिनको उठा लिया गया, गायब हो गए, और उन्होंने जब रिहाई मिली तो कहा कि नहीं, सारी ख़राबी इमरान के अंदर है। 9 मई का ज़िम्मेदार भी, प्लानर भी, एग्जीक्यूट करने वाला भी सारा इमरान खान है। उनकी भी बात समझ में आ गई। परवेज़ खटक साहब उससे हट के ग्रुप हैं। इनको हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के करीब जाना जाता है। 2008 के इंतखाबात से पहले ये नून लीग में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त इनको टिकट नहीं मिला। PTI में चले गए, जीते भी और वज़ीर आला भी बने। ये उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की कह लीजिए कि अप्रोच ये थी कि PTI को खड़ा करना था। KP की हुकूमत भी इनको मिल गई। उसके बाद से अब वाले जो परवेज़ खटक हैं उसके अंदर हमें एक तब्दीली नज़र आती है। अब वाले परवेज़ खटक जो हैं ये इमरान खान के साथ नहीं खड़े। जो पिछले 10-12 साल वाले परवेज़ खटक थे उनके साथ शामिल थे, वज़ीर आला भी बने, पसंद के वज़ीर भी बनाए, ख़ानदान के लोगों को भी जितवाया,
लेकिन अब उन्होंने जो बातें बताई हैं मैं आपको सुनाऊंगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसके ऊपर भी सवाल जवाब करेंगे। दिखा जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, नईम पंजोथा साहब हैं PTI से, और हाशिम डोगर साहब हैं सीनियर रहनुमा IPP से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। ज़फ़रुल्लाह साहब, आपसे स्टार्ट करूँगा। 2007 की मैंने मिसाल मौलाना फजल रहमान के बयान से मिला के इसलिए दी है कि बहुत सारे और लोग कैमरे के सामने ये बातें नहीं करते, लेकिन कैमरे से हट के हमें कहते हैं कि 2007 या 2008 वाला इंतखाब ना हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन आपको कुछ लगते हैं ऐसे खदशात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो हकीकत है कि ख़ास तौर पे मौलाना फजल रहमान पे तो दो रिसेंट पास में बड़े शदीद हमले हुए हैं। एक KP में उनके बहुत सारे लोग बंदे मर गए, 150-200 बंदा मर गया, और उसके बाद मस्तूंग में बलूचिस्तान में तो फैक्ट है। अलबत्ता हमारी ज़ाती ख्वाहिश यही है जो आपने इज़हार की कि हर हालत में हमें इलेक्शन करने चाहिए। उसकी दोनों पहलू हैं। एक तो ये है कि जैसे पार्टी, हमारी पार्टी, हमने मंशूर में मसरूफ़ हैं, पार्टी लीडरशिप हमारी पार्लिमानी डेली बोर्ड करके मीटिंग उसमें लगे हुए हैं, ये तो अलायंसेस बन रहे हैं। एक है जिसकी तरफ आपने कहा, तमाम बड़ों को हुकूमत के साथ बैठकर, इलेक्शन कमीशन के साथ बैठकर इसको इंश्योर करना चाहिए कि क्या प्रिवेंटिव मेजर लिए जा सकते हैं कि अल्लाह ना करे कोई हादसा हो। किसी भी हादसे की वजह से फिर भी मैं कहूँगा कि अल्लाह करे कि इलेक्शन हो जाए। अव्वल तो हादसा होना, लेकिन हमारे सुनने में आया है कि नवाज़ शरीफ साहब को भी ये वाला जो स्कूल ऑफ थॉट है कि टेररिज्म है तो इससे इंतखाबात इल्तवा का शिकार हो सकते हैं, वहाँ तक भी बात कन्वे हुई है, डिस्कस हुई है। नवाज़ शरीफ का रिएक्शन क्या था, मैं यही जानना चाहता हूँ। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो गुफ्तगू सो फार हमारे इल्म में है या वैसे हो रही है, तो उसमें तो कोई लचक नहीं है। नवाज़ शरीफ चाहते हैं कि इंतखाबात वक्त पर। मियाँ साहब तो आपको पता है इलेक्शन उस वक्त भी चाहते थे जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी। ये आपको पता, सबको पता है अब कि हम नहीं चाहते थे कि हमारी गवर्नमेंट कंटिन्यू करे। मैंने मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच तक लिखी गई थी कि हमने अनाउंस करना है असम्बलियाँ डिज़ॉल्व। मियाँ साहब तो चाहते हैं इलेक्शन टाइम पे हो। इस वजह से आजकल वो सुबह से शाम तक पार्लिमानी कमेटी में बैठते हैं खुद टिकट देने के लिए, और हमें एक कमेटी उन्होंने बनाई है, मैं भी मेंबर मंशूर लिखने वाली। हमने ऑलमोस्ट अपना काम कर लिया है और कोशिश की है कि ज़रा बड़ा प्रोग्रेसिव ह्यूमन और डेवलपमेंट ओरिएंटेड जो है सोशल कोहेजन, सोशल जस्टिस की बेस, एजुकेशन, हेल्थ पे फोकस करके हम मंशूर बनाए। तो हमारी तरफ से तो फुल गियर है, सिवाय इसके कि वो फील्ड में हम नहीं गए। इलेक्शन अभी अनाउंस हो जाएगी डेट और कैंडिडेट मैदान में जब अनाउंस हो जाएंगे। इसके अलावा जो प्री इलेक्शन तैयारी होती है हमारी तो फुल गियर में चल रही है। नईम साहब, आप क्या फरमाते हैं? कोई ऐसे लगते हैं आपको कि हीले बहाने से इंतखाबी अमल को आगे किया जाएगा? बहुत शुक्रिया नदीम साहब। पहली बात तो यह है कि पहले भी इसी तरह से बहाने बनाए गए। दोनों सूबों में हुकूमत आपको पता है बीबी गायरानी बैठी हुई है, और वफाक में भी यही डिले किया गया। असम्बली जब अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर आपको पता है कि 60 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने, और अगर वक्त से पहले टूटती है तो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने। लेकिन ऐसा नहीं प्रोसेस किया गया। अब ये बहाने जो है ना, जो पहले भी बहाना बनाया गया, फ़ंड्स नहीं है, बहाना बनाया गया जी सिक्योरिटी के खदशात हैं, ये है वो है, तो ये कब तक बहाने बनाए जाएंगे? यहाँ पर अगर आप देखें तो फ़ंड्स अगर जारी करने हों किसी एक जमात को तो वो फ़ंड्स जारी किए जाते हैं, अरबों रुपए फ़ंड जारी किए जाते हैं, वो हल्कों में जाकर अपनी डेवलपमेंट की स्कीमें लगा रहे हैं, और अगर इलेक्शन की बात आती है तो कहते हैं फ़ंड। क्या अभी किसी जमात को इलेक्शन केयर टेकर सेटअप ने फ़ंड जारी किए? जी बिल्कुल। इससे पहले जो है PDM हुकूमत ने बाकायदा तौर पर ये स्पेशली PMLN को बहुत ज़्यादा तादाद में फंड जारी किए गए, और अब भी ये जो एक बाकायदा तौर पर कोई मेरा ख्याल में 29 अरब का या कोई इस तरह से जो है एक फ़िगर जो है वो उन्होंने कहा कि हमने जारी करने हैं। और वो स्कीमें अगर आप देखें तो मैं अगर सरगोदा की बात करूँ, अपने हल्के की बात करूँ, N82 की बात करूँ, तो वहाँ पर जो PMLN के जो उम्मीदवार हैं। सरगोदा से इलेक्शन लड़ेंगे? देखें वो तो अब जो खान साहब का फ़ैसला होगा, वकला सारी ही तैयार हैं, कोई लेकिन आप कह रहे हैं कि 29 अरब के फंड्स जारी किए गए हैं जो नून लीग के हल्कों को गए। जी बिल्कुल। ये तकरीबन जो है वो कुछ दिन पहले जो है इस तरह की न्यूज़ हमने देखी थी, और आपके मीडिया के ऊपर ये चल रही थी। लेकिन जो इशू मौलाना फजल रहमान ने रेज़ किया है टेररिज्म वाला, इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 का आई थिंक एक नंबर बताया कि हमें इतने सिक्योरिटी के लोग चाहिए इलेक्शन ड्यूटीज़ के लिए, फ़ौज हमें दे। पहले फ़ौज ने कहा था कि वेस्टर्न बॉर्डर्स की जो सूरत हाल है हम इतने लोग आपको नहीं दे सकते, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा कभी अमन में रहा ही नहीं। तो 2,77,000 मांगे, पता चले फ़ौज के हम फिर फ़ौज नहीं फ्री करते तो फिर क्या होगा? देखें ये तो बहाने हैं ना। पहले भी ये कहा जाता, मैंने पहले भी गुजारिश की है, फ़ंड्स का सिक्योरिटी का बहाना बनाया गया। कभी ये बर्फ़, अब देखें ये कह रहे हैं जी सर्दियाँ हैं जी बर्फ़बारी होगी जी, भाई आप आइन को तोड़ कर
तो है आप आइन की फिर कैसे बात करते हैं कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होना आप कहते हैं हालात इतने ख़राब नहीं है कि इंतखाबात हो जाएंगे। इंतखाबात टाइम जो सुप्रीम कोर्ट ने मुकर्रर किया है उसके ऊपर हों। और दूसरे नंबर पर हम ये गुजारिश करते हैं 8 फरवरी का जी बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा वाज़ेह अपने ऑर्डर के अंदर लिखा है कि जो डेट अब दी गई है उसके ऊपर ही इलेक्शन हो। इसके अलावा अगर कोई बात करेगा चैनल्स के ऊपर बैठकर ये तजिया भी ना किया जाए कि इसके बाद जो है इलेक्शन, हम ये बड़ा क्लैरिटी से वक्त के ऊपर इंतखाबात पहले दिन से वो डिमांड कर रहे हैं और ये भी डिमांड कर रहे हैं कि फील्ड दी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड। एक जमात लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर मांग रही है, एक कहती है कि फील्ड मौजूद है और आप आकर खेलें। हम ये कहते हैं कि हमें कम से कम उतरने की मैदान में यहाँ पर झंडा जो है उसके ऊपर पाबंदी है। आप थोड़ी सी इसके ऊपर रोशनी डालें। सिक्योरिटी वाले इशू को आप बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। क्या सिक्योरिटी इतनी ख़राब है कि इलेक्शन को मुतासर कर सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। देखें, सिक्योरिटी की सिचुएशन तो इट कैन चेंज विद इन 24 आवर्स, और अगर ये नहीं होती तो ये ठीक भी रह सकती है, मगर ये बहुत ज़रूरी होगा कि इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए। राइट नाउ तो मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी है कि हमें इलेक्शंस डिले करने चाहिए। उसकी वजह ये है कि एज ए डेमोक्रेट यही सोच मेरे ख्याल है होनी चाहिए कि कम व्हाट मे इलेक्शंस शुड बी हेल्ड। कोई भी उसकी नतीजे में हुक्मरान क़यादत में आए तो उनको तस्लीम भी करना चाहिए। और जहाँ तक बात आपने शुरू में की कि इलेक्शंस के बाद उसको सारे तस्लीम करें, तो मलिक साहब मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी, आप लाइव हैं जी, बड़े लाउड एंड क्लियर सही से आ रही है आवाज़ जी। अच्छा, तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये तो हमारा ख्वाब ही रह जाएगा कि कोई इलेक्शंस हों इस मुल्क में जिसको तमाम जमातें कबूल कर लें, और कोई ना कोई जमात ज़रूर धरना देने की तैयारी भी करेगी आने वाले इलेक्शंस के बाद, मगर ये होने चाहिए और उसके नतीजे में ये जो इबाहम है इसको दूर होना चाहिए। किसी भी जमात को मैं समझता हूँ इलेक्शन से नहीं भागना चाहिए। ये तो वैसे ही मैं उनकी सियासी सोच के ख़िलाफ़ है और ये तो फिर मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ है।